अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ फॉर ऑल। वीवर्स, आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी इंजॉय कर रहे हैं। तो वीवर्स, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी 5 कॉमन गलतियां होती हैं जो ख़वातीन करती हैं और उनका हमल कंसीव नहीं हो पाता। तो वीवर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक हम्बली सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द और बआसानी मिल सके। तो वीवर्स, अभी हम चलते हैं वीडियो की जानिब। तो वीवर, जो सबसे पहली गलती है वो है माहवारी के दौरान अपनी हिफाजत ना करना, अपनी सेहत का ख्याल ना रखना और कुछ ऐसी हेल्दी डाइट इस्तेमाल ना करना जिसकी वजह से जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और शर्मगाह के अंदर जो यूट्रस होती है उसके अंदर गर्मी हो जाती है, तज़ाबियत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो मर्द के स्पर्म होते हैं वो जैसे ही बच्चेदानी के अंदर जाते हैं तो वो मर जाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह होती है जो हमल ना होने में अहम होती है। तो इसके लिए हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो तज़ाबियत जिसमें ना हो, तर्श चीज़ें ना हो या गर्म चीज़ें ना हो। इस तरह की चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारी जो शर्मगाह औरत की होती है या बच्चेदानी के अंदर गर्मी ना बने और तज़ाबियत की वजह से बंदे के स्पर्म मर ना जाएं। तो दूसरी जो बड़ी कॉमन गलती होती है वो होती है औरतों को अपने साइकिलिंग पीरियड का पता नहीं होता कि उनकी माहवारी के साइकिलिंग पीरियड्स क्या होते हैं। अक्सर ख़वातीन नाइल्मी की वजह से इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं रखती, तो उन्हें अपना एक साइकिलिंग पीरियड का कैलेंडर बनाना चाहिए जिसमें वो अपनी माहवारी की आइडेंटिफिकेशन करती रहें कि हमारी माहवारी कब ख़त्म हो रही है और हमारी माहवारी का साइकिलिंग पीरियड्स कितना है, मतलब 28 दिन का है, 30 दिन का है या 32 दिन का है। तो ये एक बड़ी कॉमन गलती है जो अक्सर औरतों को पता ना होने की वजह से उनका हमल कंसीव नहीं हो पाता। तो वीवर्स, जो तीसरी बड़ी कॉमन गलती होती है वो होती है कि औरतों को ये नहीं पता होता कि उनका एग कब रिलीज़ होता है और उनकी सिम्टम्स क्या होती हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं कि औरत का एग रिलीज़ हो रहा है। तो वीवर्स, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए कि औरत का एग कब रिलीज़ होता है। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि औरत की जितनी माहवारी के डेज़ होंगे उनमें से जो हाफ़ डेज़ होंगे, मतलब अगर आज माहवारी ख़त्म हो रही है, औरत पाक हुई है, गुस्ल करके फ्री हो गई है, तो इससे जो 10 दिन होंगे, आज से लेकर 10 दिन तक, जो 10 दिन से आगे 11, 12, 13, 14, 15 5 दिन होंगे, इन्हीं 5 दिन के अंदर औरत का एग रिलीज़ होकर बच्चेदानी में आएगा और इन्हीं एग के साथ जो मर्द के स्पर्म होते हैं वो मिलकर हमल को कंसीव करते हैं। तो इसके बारे में मालूमात होनी ज़रूरी होती है। तो वीवर, जो चौथी बड़ी गलती, कॉमन गलती होती है वो होती है औरतों को उन डेज़ का नहीं पता होता जिन डेज़ में हम बिस्तरी करने से हमल के कंसीव होने के 90% से चांसेस अबव हो जाते हैं। तो वीवर्स, ये जैसे हमने पहले बताया है कि जो 10 से 15 डेज़ होते हैं इन्हीं के अंदर औरत का एग रिलीज़ होता है और इन्हीं के अंदर अगर मर्द के साथ हम बिस्तरी की जाए तो हमल कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो इससे अगली कॉमन गलती होती है वो होती है जो सेक्स की पोजीशन होती है, हम बिस्तरी की पोजीशन होती है, वो ठीक तरीके से नहीं होती। मतलब जिस तरह जिसका दिल करता है वो हम बिस्तरी करता है, लेकिन हमल हो जाता है। बाद दफ़ा इस तरह होता है कि एक पोजीशन अच्छी ना होने की वजह से जो मर्द के स्पर्म होते हैं वो बच्चेदानी में पहुंच ही नहीं पाते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मर्द नीचे लेटा हुआ है और औरत उसके ऊपर आकर हम बिस्तरी कर रही है, तो जो मर्द की स्पर्म होंगे, उसकी मनी होगी, वो बच्चेदानी में जाने की बजाय नीचे को वापस आ जाएगी। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी पोजीशन कंसीडर की जाती है वो होती है कि औरत सीधी चित्त नीचे लेटी हो
और मर्द उसके ऊपर हो। तो इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि मर्द औरत की टांगें अपने कंधों पे रख ले और उसकी हिप के नीचे कोई तकिया, पिलो या कोई इस तरह का कपड़ा रख दे, ताकि उसकी हिप थोड़ी सी ऊपर को आ जाए और मर्द का नफ्स अंदर बच्चेदानी तक जा रहा हो। इस तरह करने से जो मर्द की मनी होगी वो सीधी बच्चेदानी तक जाएगी और कोई भी स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा, और इस तरह हमल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके अलावा एक हम कॉमन गलती और बता देते हैं कि जैसे ही मियाँ बीवी हम बिस्तरी से फ्री होते हैं तो औरतें फौरी तौर पर वाशरूम में चली जाती हैं। जैसे ही वो वाशरूम करती हैं तो मर्द के जितने स्पर्म होते हैं, मनी होती है, वो पेशाब के साथ मिलकर बाहर निकल जाती है। तो इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है कि हम बिस्तरी से फ्री होने के बाद कम से कम 20 मिनट तक सीधा लेटे रहें। कोई किसी करवट नहीं लेनी, कोई किसी साइड पे नहीं हिलना जुलना, ना ही उठकर खड़े होना है, ना पाँव के बल बैठना है और ना ही वॉशरूम जाना है। तो व्यूअर्स, अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमल कंसीव हो जाएगा और आपके यहाँ एक अल्लाह प्यारा सा बेटा अता फरमाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी थोड़ी सी मोटिवेशन हो सके। व्यूअर्स, शुक्रिया।